डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स के इंग्लिश सब्जेक्ट के 10th स्टैंडर्ड के एक्टिविटी नंबर 4 या चौथे दिन की एक्टिविटी को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। आज की जो एक्टिविटी है उसका टाइटल है रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ हर्ड और प्रेजेंटेड। कि आपको रिफ्लेक्ट करना है उस पर जो कि सुनाया जा रहा है या जो कि प्रेजेंट किया जा रहा है। रिफ्लेक्ट किसे कहते हैं? रिफ्लेक्ट कहते हैं या रिफ्लेक्शन कहते हैं। आप आईने में देखते होंगे या कोई भी चमकदार चीज़ के अंदर देखते होंगे कि आपका रिफ्लेक्शन दिखता है। आप जैसी जो चीज़ उसके सामने है तो वैसी हूबहू वैसी की वैसी चीज़ दिखती है, तो उसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्ट करना का मतलब कोई चीज़ आपको दिखाई जा रही है, कोई चीज़ आपको सुनाई जा रही है, तो आप उस पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं, आप उस पर क्या रिएक्शन देते हैं, तो इसी को रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन दो तरह से दो मीनिंग में यूज़ किया गया है इस एक्टिविटी में। पहले तो ये है कि आपको कोई स्टोरी बताई जा रही है और आप उस पर क्या रिएक्शन देते हैं, तो इसको भी रिफ्लेक्शन की मीनिंग में यूज़ किया गया है। और दूसरा जो यहाँ पे यूज़ किया गया है कि कोई स्टोरी सुनने के बाद में आप उसको अपनी खुद के अल्फाज में, आप अपने खुद के शब्दों और वर्ड्स में जब उसको बयान करेंगे, बताएंगे, तो उसको भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट के सूरत में, रिफ्लेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है। तो आज की एक्टिविटी में हम यही सीखेंगे कि जो कुछ सुनाया जा रहा है या जो कुछ प्रेजेंट किया जा रहा है तो उस पर आपको रिफ्लेक्शन देना है। इस एक्टिविटी में टीचर्स या पेरेंट्स या फैसिलिटेटर्स के लिए इंस्ट्रक्शन है कि मेक द लर्नर्स टू रीड द स्टोरी एंड प्रेजेंट इट। कि टीचर या पेरेंट्स लर्नर को या स्टूडेंट को कोई स्टोरी रीड करने के लिए, कोई स्टोरी पढ़ने के लिए कहेंगे और उसको प्रेजेंट करने के लिए कहेंगे। इनकरेज लर्नर टू पार्टिसिपेट इन स्टोरी टेलिंग। टीचर लर्नर को, स्टूडेंट को स्टोरी टेलिंग की जो कंपटीशन होगा या एक्टिविटी होगी तो उसमें पार्टिसिपेट, उसमें हिस्सादारी करने के लिए, उसमें हिस्सा लेने के लिए इनकरेज करेंगे। हेल्प लर्नर इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। और टीचर स्टूडेंट की मदद करेंगे अलग अलग एक्टिविटीज़ में। मेक द लर्नर टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर प्रेजेंटेशन एंड राइट देयर एक्सपीरियंस इन नोटबुक। और टीचर बच्चों को रिफ्लेक्ट करना सिखाएंगे या रिफ्लेक्ट करना बताएंगे उनकी प्रेजेंटेशन में, और उनके एक्सपीरियंस यानी रिफ्लेक्ट करने पर उनके जो एक्सपीरियंस होंगे तो उसको नोट करने के लिए कहेंगे। स्टूडेंट को इस एक्टिविटी में क्या काम करना है कि फर्स्ट है कि लिसन केयरफुली ऑल द इंस्ट्रक्शन। के स्टूडेंट जितने भी इंस्ट्रक्शन उनको दिए जाएंगे तो उसको वो गौर से सुनेंगे। रीड द स्टोरी साइलेंटली एंड प्रेजेंट इट विद प्रॉपर इंटोनेशन। और वो स्टोरी को पढ़ेंगे साइलेंटली, खामोशी से, और उसको प्रॉपर इंटोनेशन के साथ में प्रेजेंट करेंगे। इंटोनेशन कहते हैं कि हमारे आवाज़ का जो उतार चढ़ाव होता है तो उसी को हम इंटोनेशन कहते हैं। रिफ्लेक्ट ऑन स्टोरी टेलिंग एंड राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। आपको अपने स्टोरी टेलिंग पर रिफ्लेक्ट करना है, यानी आपको अपनी प्रतिक्रिया या आपका रिएक्शन देना है, और उसके ऊपर आपका जो एक्सपीरियंस था तो उसको आपको अपने नोटबुक में लिखने का है। तो सबसे पहले यहाँ पे लर्निंग एक्टिविटी है। लर्निंग एक्टिविटी में हमको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि रीड द स्टोरी गिवन बिलो एंड रीटेल इट इन योर मदर टंग। When you retell a story, you tell it using your style and not translate it word by word। के नीचे एक स्टोरी दी गई तो आपको उसे पढ़ना है, और उसको पढ़ने के बाद में आपको वही स्टोरी आपकी मदर टंग में फिर से कहना है। When you retell स्टोरी, जब आप इस स्टोरी को दो बार अपनी मदर टंग में कहेंगे तो आप अपनी स्टाइल में यूज़ करेंगे, आप अपनी स्टाइल को यूज़ करेंगे, आप अपनी स्टाइल में इस स्टोरी को फिर से कहेंगे, और इसका वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट नहीं करेंगे। यानी बस आपको क्या करना है, स्टोरी पढ़नी की, समझनी की, और इस स्टोरी को आपको बिल्कुल अपने अंदाज में फिर से कह देना है, और आपकी अपनी मदर टंग में ही इसे आप दोबारा कहेंगे। तो यहाँ पे जो स्टोरी कही जा रही है तो मैं उसका ट्रांसलेट आपके सामने बस पेश कर दूंगा, और आप उसको एक बार फिर से खुद से कहने की कोशिश कीजिए। तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज टेलिंग द ट्रूथ। कि ईमानदारी हमेशा सच कहने का है, यानी ईमानदारी का मतलब हमेशा सच कहना है। इट इज़ अबाउट बीइंग ट्रस्टवर्दी एंड लॉयल। ईमानदारी हमेशा ट्रस्टवर्दी यानी भरोसे के लायक और वफादार होने के बारे में होती है। यानी ऑनेस्टी का मतलब ये होता है कि आदमी ट्रस्टवर्दी रहे, भरोसे के लायक रहे, और वो वफादार रहे। देयर आर मैनी वेज टू शो ऑनेस्टी। और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसके ज़रिए हम किसी के साथ में अपनी ईमानदारी, ऑनेस्टी बता सकते हैं। यहाँ पे अब एक बच्चे की स्टोरी बताई जा रही है कि मानव वाज द क्लासरूम्स मनी कलेक्टर फॉर स्पेशल इवेंट्स। के मानव अपनी क्लास के स्पेशल इवेंट्स के लिए मनी कलेक्टर था, पैसे जमा करने वाला था। वेन एवर द क्लासरूम डिड अ कलेक्शन और गैदर्ड मनी। जब कभी क्लासरूम कोई कलेक्शन करते थे, पैसा जमा करते थे, पैसा इकट्ठा करते थे, द क्लास ट्रस्टेड मानव टू डू इट। तो क्लास मानव
पर इस चीज़ को करने के लिए भरोसा करता था, यानी क्लासरूम पूरे का पूरा मानव पर ही भरोसा करता था इस चीज़ के लिए। इफ़ ही फाउंड अ पेनी ऑन द ग्राउंड ही ट्राइड टू फाइंड द ओनर। जब कभी वो एक पेनी को भी पाता था ज़मीन पर तो वो उसके ओनर को, उसके मालिक को तलाश करने की कोशिश करता था। पेनी कहते हैं कि एकदम पैसे की जो छोटी सी शक्ल होती है, जैसे हमारा इंडियन रुपीज़ है तो इंडियन रुपीज़ की जो सबसे छोटी शक्ल होती है वो है पैसा होती है, तो उसको हम पेनी कह सकते हैं। या चवन्नी अठन्नी जो है तो उसको भी हम पेनी कह सकते हैं। ही वुडंट टेक अ सेंट दैट वाजंट हिज, मानव वॉज वेरी ऑनेस्ट। वो एक सेंट भी नहीं लेता था जो कि उसका नहीं होता था, यानी उसका अगर सेंट उसका नहीं है तो वो नहीं लेता था। सेंट किसे कहते हैं? सेंट कहते हैं कि डॉलर की जो सबसे छोटी शक्ल होती है, जैसे इंडियन रुपीज़ है तो उसकी जो सबसे छोटी शक्ल पैसा होती है। आप 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो उसी को सेंट कहते हैं। तो अगर उसको 1 सेंट भी मिलता था कहीं पर तो वो उसको नहीं लेता था। मानव वाज वेरी ऑनेस्ट, मानव बहुत ज़्यादा ईमानदार था। यहाँ पे एक स्टोरी होगी। अब दूसरी स्टोरी है, मीना ऑलवेज टोल्ड द ट्रूथ। मीना हमेशा सच कहा करती थी, नो मैटर व्हाट, चाहे जो कुछ हो जाए। शी वुडंट इवन लाई व्हेन एन ऑपरेसर वांटेड हर टू लाई अबाउट व्हाट शी हैड सीन हर डू। वो झूठ नहीं बोलती थी अगरचे उस पर दबाव डालने वाला, ऑपरेसर कहते हैं कि जो उस पर दबाव डाले, तो वो झूठ नहीं कहती थी अगरचे कोई दबाव डालने वाला उसको झूठ कहना चाहता था। वो चाहता था कि वो झूठ बोल दे, लेकिन मीना झूठ नहीं कहती थी। अबाउट व्हाट शी हैड सीन हर डू, उसके बारे में जो कि उसने यानी मीना ने ऑपरेसर को करते हुए देखा है, यानी ऑपरेसर को उसने कुछ करते हुए देख लिया, जो शख्स उस पर दबाव डाल रहा है उसने उसको कुछ करते हुए देख लिया और वो चाह रहा है कि मीना उसके ताल्लुक से झूठ बोल दे, लेकिन मीना उसके ताल्लुक से झूठ नहीं बोलती है, चाहे उस पर दबाव डालने वाला कितना ही दबाव डाल दे। ऑल ऑफ मीना's फ्रेंड वुडंट लेट एनीथिंग हैपन टू हर आइदर, और मीना के फ्रेंड भी उसको कुछ भी होना नहीं देना चाहते हैं या उसको होने नहीं देते हैं। दे ऑल लव्ड मीना बीइंग सो ऑनेस्ट, और सबके सब उसके फ्रेंड यानी मीना के जितने भी फ्रेंड हैं तो उसकी ईमानदारी पर उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये जो स्टोरी है तो एंड्रयू फ्रिंकल की है, जिसमें 2 बच्चों के बारे में बताया गया है कि मानव बहुत ज़्यादा ईमानदार है और मीना जो है तो वो कभी भी झूठ नहीं कहती, हमेशा सच कहती है, और दोनों ही बच्चे इस तरीके से ऑनेस्ट और वफादार ईमानदार है। आगे हमको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि थिंक एंड राइट अबाउट स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस, कि सोचो और लिखो स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस के बारे में, यानी कहानी सुनाने के बारे में आपको जो एक्सपीरियंस है तो उसको बताइए। सो आंसर में हमने लिखा है कि स्टोरी टेलिंग इज़ एन आर्ट, कि स्टोरी टेलिंग एक आर्ट है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट्स दैट ह्यूमंस हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, कि ये एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसी कला है जिसको कि ह्यूमन इंसान जब से सिविलाइजेशन, जब से सभ्यता, जब से तहजीब शुरू हुई है तब से वो उसको प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। यानी हमेशा इंसानों ने कहानियाँ बताई है, कहानियाँ सुनाई है, और ये एक ऐसी कला है, ये एक ऐसा फ़न है जिसको कि हमेशा इंसान करते रहे हैं। वी ऑल हैव स्टोरीज़ एंड वी ऑल वांट टू टेल इट, हम सबके पास कुछ ना कुछ कहानियाँ होती है और हम सब के सब उसको सुनाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं। बट मोस्ट ऑफ अस आरंट अ गुड स्टोरी टेलर्स, लेकिन हम में से अक्सर, हम में से ज़्यादातर लोग अच्छे कहानी सुनाने वाले नहीं होते हैं। क्यों? सो हाउ टू टेल द स्टोरीज़ इन एन इंटरेस्टिंग वे, तो कैसे हम कहानियों को इंटरेस्टिंग, अच्छे, दिलचस्प अंदाज में बता सकते हैं। स्टोरी टेलिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन चाहती है, यानी आप गौर से हर चीज़ को देखते रहे। ऐसा मतलब सिर्फ एक टकटकी बांध के देखना नहीं, मतलब चीज़ों को देखे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वी रिफ्लेक्ट इन आवर स्टोरीज व्हाट वी सी अराउंड अस, हम अपनी स्टोरी में वही रिफ्लेक्ट करते हैं, वही चीज़ बताते हैं जो कि हम अपने आजू बाजू हमारे अराउंड होते हुए देखते हैं। यानी जितने भी स्टोरी टेलर होते हैं, कहानी सुनाने वाले होते हैं, तो अपनी कहानी में वही चीज़ बताते हैं जो कि उन्होंने अपने आसपास होते हुए देखा है। एंड सेकंड थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड इन टेलिंग अ गुड स्टोरी इज़ द कमांड ऑन लैंग्वेज, और दूसरी चीज़ जो कि कहानी सुनाने के लिए या अच्छी कहानी सुनाने के लिए ज़रूरी होता है वो है किसी भी लैंग्वेज पर कमांड। आप देखे होंगे कि जितनी अच्छी कहानी आप लोगों ने सुनी होंगी या पढ़ी होंगी तो उसके अंदर एक तो ये देखा होंगे आपने कि जो कहानियाँ होती है तो वो समाज से बहुत ज़्यादा करीब होती है, और अगर समाज से करीब नहीं भी हो तो उसके अंदर अच्छी ज़बान का, अच्छी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह से वो आपको अच्छी लगती है। द पर्सन हु ऑब्जर्व हिज सराउंडिंग्स एंड हैव अ कमांड ऑन हिज लैंग्वेज कैन ऑलवेज मेक अप अ गुड स्टोरी,
वो आदमी जो कि अपने आजू बाजू अपने सराउंडिंग्स को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करता है और उसको अपनी लैंग्वेज पर बहुत अच्छा कमांड होता है, तो वो हमेशा अच्छी स्टोरीज मेकअप कर सकता है, बना सकता है। एंड दैट इज़ 2 बेसिक थिंग्स रिक्वायर्ड टू टेल अ स्टोरी। और यही 2 बेसिक चीज़ें हैं जो कि किसी भी स्टोरी को अच्छे से कहने के लिए हमारे पास में ज़रूरी होना चाहिए। वैसे स्टोरी टेलिंग सिर्फ एक ऐसी चीज़ है कि इसके अलावा कई ज़रिए से हमको सुनाई जाती है। जैसे आप लोगों ने कहानियों के अंदर पढ़ी होंगी, तो वो भी स्टोरी टेलिंग का एक माध्यम, एक ज़रिया है जिसमें लिखकर कहानी सुनाई जाती है, लेकिन उसमें भी अल्फाज बजाय हमारे मुंह से निकलने के हमारे कलम से, पेन से निकलते हैं। और इसी तरह मूवीज़ भी देखे होंगे आपने कि जो फिल्में होती है, मूवीज़ रहती है, तो वो भी कहानियाँ होती है, लेकिन उसमें जो कहानी सुनाने वाला है तो वो कई चीज़ों को एक साथ मिलाकर एक कहानी सुनाता है। लेकिन जो उसकी बेसिक होती है तो वो स्टोरी टेलिंग ज़बान से कही हुई कहानियाँ ही होती है। तो ज़बान से कही जाने वाली कहानी हो या किसी और तरीके से कही जाने वाली कहानी हो, कहानी में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो ये कि जो कहानी सुना रहा है तो उसने अपने आजू बाजू जो चीज़ दिखी है तो वो कितने अच्छे से उसने ऑब्जर्व करी है और उसको वो कितनी अच्छी लैंग्वेज में बता पाता है। तो यही 2 चीज़ें स्टोरी टेलिंग में ज़रूरी होती है। तो ये हमारा स्टोरी टेलिंग का एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन की एक एक्टिविटी दी जा रही है जिसमें हमको रिफ्लेक्ट करके बताना है कि एक कॉलम में दिया गया है व्हाट हैपेंड, क्या हो चुका, व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट, और फिर इसके वजह से मैं आगे क्या करूँगा, यानी जो हो चुका तो उस पर मैं अपना रिफ्लेक्शन क्या दूंगा, तो ये हमको बताना है। जैसे फर्स्ट है कि आई स्कोर्ड लेस मार्क्स इन एग्ज़ाम, कि मैंने एग्ज़ाम में कम मार्क स्कोर किए, मुझको एग्ज़ाम में कम मार्क मिले। तो अब ये एक चीज़ हो चुकी, अब इसके ऊपर मेरा रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा, आई विल वर्क हार्ड एंड प्रिपेयर मोर, कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा और ज़्यादा अच्छे से तैयारी करूँगा। तो एक चीज़ हो चुकी, अब उसके ऊपर मैं अपना रिफ्लेक्शन क्या दूंगा, तो ये अगले कॉलम में दिया जा रहा है। सेकंड है आई लॉस्ट माई वॉच, कि मैंने अपनी घड़ी खो दी, तो मैं क्या करूँगा, आई विल बी मोर केयरफुल एंड ऑलवेज कीप इट इन माई पॉकेट इफ़ आई टेक इट ऑफ, कि मैं नेक्स्ट टाइम अगली बार मैं और ज़्यादा केयरफुल रहूँगा और हमेशा उसको अपने पॉकेट में ही रखूँगा अगर मैं उसको अपने हाथ से निकालूंगा तो। थर्ड है आई फॉरगॉट टू बाई फ्यू थिंग्स फ्रॉम मार्केट, कि मैं बाज़ार से कुछ चीज़ें लाना भूल गया। तो अब इस पर मैं अगली बार क्या करूँगा, आई विल मेक अ शॉपिंग लिस्ट, कि मैं एक शॉपिंग लिस्ट बना लूँगा। शॉपिंग लिस्ट पास में रहेंगी तो फिर मैं एक एक चीज़ मेरे पास में रहेंगी लिखी हुई कि मुझको क्या लेना है, क्या ख़रीदना है, क्या नहीं ख़रीदना है। फोर्थ है आई फॉरगॉट टू डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करना भूल गया। तो अगली बार मैं क्या करूँगा कि आई विल डू माई होमवर्क फर्स्ट देन आई विल डू द अदर थिंग, कि पहले मैं अपना होमवर्क करूँगा उसके बाद मैं दूसरी चीज़ें करूँगा। फिफ्थ है आई ब्रोक माई ब्रदर्स स्पेक्टिकल्स, कि मैंने अपने भाई के चश्मा तोड़ दिया। तो फिर अगली बार मैं क्या करूँगा कि आई विल बी मोर केयरफुल व्हेन आई एम अराउंड माई ब्रदर, कि मैं जब अपने भाई के आसपास रहूँगा तो और ज़्यादा केयरफुल रहूँगा। तो एक कॉलम में हमको बताया जा रहा है कि क्या हो चुका, और दूसरे कॉलम में हमने उस पर अपना रिफ्लेक्शन बताया कि अगर एक चीज़ हो जा रही है तो फिर मैं अगली बार उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या करूँगा। इसी तरह सॉल्व एक्टिविटी में भी यही बताया जा रहा है कि आपको पहले कॉलम में दे दिया गया क्या हो चुका और अगले कॉलम में आपको बताना है कि क्या आप करेंगे। तो फर्स्ट है कि आई हैड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी थी। तो फिर मैंने क्या किया, आई विल प्रिपेयर वेल एंड प्रेजेंट विद कॉन्फिडेंस, कि मैं अच्छे से फिर तैयारी करूंगा और फिर उसको कॉन्फिडेंस के साथ में पेश करूंगा। यानी अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप कोई भी चीज़ की तैयारी अच्छे से करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सेकंड है कि आई डिडंट गेट मच टाइम, कि मुझको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला। तो फिर आप क्या करेंगे, आई विल मैनेज माई टाइम केयरफुली, तो मैं अगली बार अपना टाइम अच्छे से केयरफुली होकर मैनेज करूँगा। थर्ड है कि आई कुडंट वेक अप अर्ली, मैं जल्दी सुबह नहीं उठ सका। तो फिर मैं क्या करूँगा, आई विल सेट माई अलार्म, मैं अपना अलार्म सेट करके सोऊंगा। फोर्थ है आई हैड अ बैड हैंड राइटिंग, कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं थी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई विल प्रैक्टिस मोर टू मेक इट बेटर, तो मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा उसको अच्छे बनाने के लिए। और फिफ्थ है आई डिडंट हैव गुड हेल्थ, मेरी अच्छी सेहत नहीं थी। तो मैं क्या करूँगा, आई विल ईट हेल्दी एंड एक्सरसाइज डेली, तो मैं अच्छा हेल्दी खाना खाऊंगा और डेली एक्सरसाइज करूंगा। तो इसमें भी, इस एक्टिविटी में भी हमने यही देखा कि क्या हो चुका और उस पर मैं अपना क्या रिफ्लेक्ट दिया मैंने, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है प्रैक्टिस, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि रीड द स्टोरी फ्रॉम माय इंग्लिश कोर्स बुक स्टैंडर्ड 9 पेज नंबर 83, कि आपके 9th क्लास की जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 83 पर जो स्टोरी है तो आपको उसको पढ़ना है। एंड रीटेल द स्टोरी इन मदर टंग, और वही स्टोरी आपको अपनी मदर टंग में सुनाना है। लेटर थिंक ओवर हाउ यू नरेटेड इट,
बाद में आपको कहानी सुनाने के बाद में आपको सोचना है कि आपने उस कहानी को कैसे बताया, कैसे बयान किया। तो आइए देखते हैं कि ये कौन सी कहानी है। यह आपके 9th स्टैंडर्ड के इंग्लिश टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 83 है और इसमें जो कहानी सुनाई जा रही है वो है सोक्रेटिस वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। के सोक्रेटिस सुकरात पुरानी दुनिया का सबसे ज़्यादा वाइज, सबसे ज़्यादा अक्लमंद और होशियार आदमी था। मैनी वर द यूथ्स हुज लाइफ ही इन्फ्लुएंस फॉर बेटर। बहुत सारे यूथ्स नौजवान थे जिनकी की ज़िंदगी उसने अच्छे तरीके से बदली है, उसकी ज़िंदगी पर अच्छा असर डाला। सोक्रेटिस काउंसिल्ड हिज डिसिपल टू कीप देयर माउथ शट। सुकरात अपने जो शागिर्द होते थे, जो उसके शिष्य होते थे, तो उनको हमेशा ये कहा करता था कि अपने मुंह को बंद रखे। एंड स्पीक्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, और सिर्फ उसी वक्त कहे जबकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। ओ वाइज वन, हाउ मे वी नो व्हेन इट इज़ राइट टू स्पीक, दे आस्क हिम। तो फिर उसके जो डिसिपल थे, जो उसके शागिर्द थे, जो उसके जो शिष्य थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि ए अक्लमंद आदमी, कैसे हमको मालूम होगा कि अब बात करना सही है। तो ओपन योर माउथ टू स्पीक ओनली आफ्टर यू हैव आस्क्ड योरसेल्फ 3 क्वेश्चंस। तो उस पर सुकरात ने ये जवाब दिया कि अपने मुंह को बोलने के लिए सिर्फ उसी वक्त खोलना जबकि तुम अपने आप से 3 सवाल कर चुके। यानी पहले अपने आप से 3 सवाल करना, उसके बाद में ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलना। एंड रिसीव्ड एन अफर्मेटिव आंसर टू ईच ऑफ द 3, और पहले सवाल पूछना और देखना कि हर सवाल का जवाब हाँ में आ रहा है कि नहीं। अगर हाँ में आ रहा है तभी फिर तुमको अपना मुंह खोलना है कुछ कहने के लिए। व्हाट वर द 3 क्वेश्चंस? तो ये 3 सवाल कौन से हैं? द फर्स्ट क्वेश्चन वी मस्ट आस्क आवरसेल्फ बिफोर वी स्पीक इज इट ट्रू। तो पहला क्वेश्चन जो हमको अपने आप से पूछना चाहिए कोई भी चीज़ कहने से पहले, वो ये है कि इज इट ट्रू, कि जो मैं कह रहा हूँ कि वो सच है कि नहीं है। इफ़ वी आर नॉट श्योर अबाउट द वेरासिटी ऑफ व्हाट वी आर सेइंग, अगर हमको जो कुछ हम कह रहे हैं उसकी सच्चाई का यकीन नहीं है, इट इज़ बेटर दैट वी डू नॉट अटर अ वर्ड। तो बहुत अच्छा है कि हम अब एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से ना निकालें। व्हेन वी अटर वर्ड्स केयरलेसली, जब हम अपने मुंह से केयरलेस होकर, बेफिक्र होकर जब वर्ड्स निकालने लगते हैं, वी आवरसेल्व्स बिकम ट्रांसमिटर्स ऑफ अनट्रूथ, तो हम खुद ही झूठ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले बन जाते हैं। द सेकंड क्वेश्चन टू आस्क, और जो दूसरा क्वेश्चन जो हमें पूछना चाहिए वो है कि इज इट प्लीजेंट, कि क्या इससे खुशी मिलेंगी। मैनी आर द एम्प्टी रिमार्क्स एंड वेन स्टेटमेंट्स दैट पीपल मेक इन आइडलनेस टू हर्ट अदर्स, कि बहुत सारे ऐसे एम्प्टी खाली रिमार्क्स होते हैं, या वेन स्टेटमेंट बेकार के जुमले होते हैं जो कि लोग बिला वजह कह देते हैं दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए। इट इज़ बेटर दैट दीज अनप्लीजेंट वर्ड रिमेन अनस्पोकन, ज़्यादा अच्छा यही है कि ये जो लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाले ये जो बुरे वर्ड्स है तो वो ना कहे जाने वाले ही रहे, यानी उसको ना कहा जाए तो ही ज़्यादा अच्छा है। द थर्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस इज़, और सुकरात के मुताबिक, सुकरात के अनुसार जो तीसरा क्वेश्चन है वो है इज़ इट यूज़फुल, क्या जो मैं कह रहा हूँ तो वो फ़ायदेमंद है, किसी को फ़ायदा पहुँचाएगा। इज़ आवर स्टेटमेंट गोइंग टू बेनिफिट द लिसनर, जो कुछ हम कहने वाले हैं तो क्या उसके वजह से सुनने वाले कुछ फ़ायदा पहुँचेगा। विल आवर वर्ड ब्रिंग कम्फर्ट टू समवन, क्या हमारे जो वर्ड्स हैं तो किसी को आराम देंगे। आर वी लाइकली टू हेल्प समवन विद वट वी से, क्या हम किसी की मदद कर सकते हैं उन वर्ड्स के ज़रिए जो कुछ के हम कहने वाले हैं। ओनली इन दैट केस शुड वी गो अहेड एंड स्पीक, अगर ये 3 क्वेश्चन हम पूछ लिए और हर एक का जवाब हाँ में आ रहा है तभी ही हमको आगे बढ़ना चाहिए और बोलना चाहिए। तो ये कहानी थी जिसको कि मैंने अपने वर्ड्स में बताया, ट्रांसलेट करके बताया। अब आइए आपका काम है कि आप उसको अपने वर्ड्स में, अपनी मदर टंग में खुद से बताने की कोशिश करें। एक्सटेंशन एक्टिविटी में हमसे कहा जा रहा है कि इमेजिन यू मीट मानव, आस्क हिम टू टेल हिज एक्सपीरियंसेस अबाउट कलेक्टिंग मनी। ऐसा इमेजिन कीजिए, ऐसी कल्पना कीजिए, तस्वीर कीजिए कि आप मानव से मिलते हैं और उससे आप पूछिए उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में पैसे जमा करने के ताल्लुक से, यानी पैसे जमा करने के जो उसके एक्सपीरियंस है तो उसके ताल्लुक से आप उससे पूछिए। तो उस पर हम मानव से पूछ रहे कि हाय मानव, आई जस्ट रीड अ स्टोरी अबाउट यू एंड योर ऑनेस्टी, के मानव मैंने एक कहानी पढ़ी है जो कि तुम्हारे और तुम्हारी ईमानदारी के बारे में है। कैन यू प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंसेस अबाउट कलेक्टिंग मनी, क्या तुम
तुम्हारे पैसे जमा करने के ताल्लुक से जो एक्सपीरियंसेस है तो उसको हमको शेयर कर सकते हो। तो उस पर मानो करे कि श्योर, बिल्कुल, आई हैव बीन कलेक्टिंग मनी व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड, कि मैं जब 5वीं क्लास में था तभी से मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ। एंड आई डू हैव फ्यू एक्सपीरियंसेस, और मुझको कुछ तजुर्बे है। फर्स्ट, आई ऑलवेज मेक अ लिस्ट ऑफ माई क्लासमेट्स एंड टिक ऑन देयर नेम्स इफ़ आई कलेक्ट मनी फ्रॉम देयर। सबसे पहले जो काम करता हूँ मैं ये कि अपने क्लासमेट्स की एक लिस्ट बना लेता हूँ, और जब भी मैं उनसे पैसा जमा करता हूँ, पैसा उनसे कलेक्ट कर लेता हूँ, तो उनके नाम के ऊपर टिक लगा लेता हूँ। सेकंड, आई ऑलवेज कीप माई पर्सनल मनी सेपरेटेड फ्रॉम द कलेक्टेड मनी, कि मैं हमेशा अपना पर्सनल मनी, अपना जो ज़ाती निजी पैसा होता है, तो उसको हमेशा मैं जमा किए हुए पैसे से अलग रखता हूँ। थर्ड, आई ऑलवेज काउंट द कलेक्टेड मनी एंड कीप अ डेट वाइज काउंट इन अ नोटबुक, कि मैं हमेशा पैसा जो जमा किया हुआ पैसा होता है तो उसको हमेशा काउंट करता हूँ, उसको हिसाब करके रखता हूँ, और एक डेट वाइज उनका काउंट भी एक नोटबुक में रखता हूँ। यानी एक दिन में कितना पैसा जमा हो तो उसको लिख के रखता हूँ, दूसरे दिन कितना हुआ तो उसको एक अलग इसमें लिखता हूँ। फोर्थ, व्हेन आई कलेक्ट ऑल द मनी आई ऑलवेज गिव इट टू माई टीचर विदाउट एनी डिले। चौथा यह है कि जब भी मैं पैसा जमा कर लेता हूँ तो मैं जमा किया हुआ पैसा अपने टीचर को दे देता हूँ बगैर किसी डिले के। तो ये कुछ मानव के एक्सपीरियंस से जो कि हमने अपने इमेजिन से लिखने की कोशिश की है। इस एक्टिविटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलेक्ट एंड राइट सच टाइप ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इन योर नोटबुक, कि मानव की और मीना की जिस तरह कहानी बताई गई तो उस तरह की कहानियाँ आपको कलेक्ट करना है और उसको आपको अपने नोटबुक में लिखना है। तो अगर आप गूगल पर जाके शॉर्ट स्टोरीज लिखेंगे, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी लिखेंगे, तो बहुत सारी स्टोरीज आपको मिल जाएंगी। या आप चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि शॉर्ट स्टोरीज अबाउट ऑनेस्टी, ईमानदारी के बारे में कहानियाँ। तो आपको बहुत सारी कहानियाँ मिल जाएंगी, आप उसको भी अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। अगली एक्टिविटी है इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन द एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सेस। इवैल्यूएशन आपकी क्लास में होगा, यानी इस एक्टिविटी की जांच आपके टीचर आपकी क्लास में ही करेंगे, और एक्टिव पार्टिसिपेशन के बेस पर होगा, रिस्पॉन्सेस के बेस पर होगा। यानी टीचर कुछ सवालात कहेंगे और बच्चे जो जवाब देंगे तो उसी के बेस पर इस एक्टिविटी का इवैल्यूएशन होगा। दीक्षा वीडियो, ई कंटेंट और QR कोड। तो यहाँ पर एक लिंक दी गई है, जो लिंक आपको दीक्षा ऐप की है। तो अगर आपके मोबाइल में दीक्षा ऐप है तो आप इस लिंक के ज़रिए आप उस वीडियो को या उस दीक्षा की चैप्टर को, लेसन को देख सकते हैं। तो इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप दीक्षा की जो वीडियो है, दीक्षा ऐप की जो वीडियो है, तो वहाँ पर जा सकते हैं। अगला पार्ट है टेक्स्ट बुक रेफरेंस, यानी आपको इस एक्टिविटी को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए माय इंग्लिश कोर्स बुक स्टैंडर्ड 9 पेज नंबर 23, 70 एंड 80, यानी आपके 9th क्लास की अगर आपके पास में टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की, तो आप उसके पेज नंबर 23, 70 और 80 को देख सकते हैं और ज़्यादा अच्छी जानकारी के लिए। डिफ़िकल्टी लेवल, यानी इस एक्टिविटी के जो डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी, तो चैलेंजिंग थी, यानी ये आपके लेवल के हिसाब से ये थोड़ी चैलेंजिंग एक्टिविटी थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से इस एक्टिविटी में जितनी भी बातें बताई गई तो आप लोगों ने समझा होगा, और जितने भी क्वेश्चन आए हैं तो उसके आंसर भी लिखे होंगे। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।